हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो हम हमारी बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स जिसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो कि फ्लोरिडा में एक साइकाट्रिस्ट हैं। और ये उनकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ एक पेशेंट के साथ, कि उस पेशेंट को जब वो ट्रीट करने के लिए हिप्नोटाइज करते हैं तब वो पेशेंट अपनी पास्ट लाइफ में जाता है। इसके बारे में ये बुक में पूरी हर एक इनकारनेशन जो वो पेशेंट अपना देखता है उसकी स्टोरीज इस बुक में दी गई है। तो आज डॉक्टर ब्रायन वाइज हमारे साथ जो बात करने वाले हैं वो कैथरीन की स्टोरी, उनकी पेशेंट जो कैथरीन है, और कैथरीन की हिप्नोथेरेपी शुरू हुए आज 3 मंथ्स हो गए हैं। तो कई सारे सेशंस हुए हैं। तो कैथरीन की ये जो स्टोरी, जो डॉक्टर ने और डॉक्टर के साथ साथ कुछ सेशन में उनकी वाइफ जो कि उसी हॉस्पिटल में साइकेट्री में सोशल वर्कर थी, तो कुछ सेशंस उनकी वाइफ ने भी अटेंड किए थे। तो डॉक्टर और उनकी वाइफ कैरल, उन दोनों ने रीइंकार्नेशन का रियल अनुभव कैथरीन का देखा उनके क्लिनिक में। तो ये अनुभव हमारे डॉक्टर और उनकी वाइफ किसके साथ शेयर करते हैं और उसका क्या आउटकम आता है, इसकी स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो वाइफ है जिसका नाम है कैरल, और कैरल की मम्मी जिसका नाम मिनेट है। तो कैरल की मम्मी को 4 इयर्स से कैंसर है। वो उनके ब्रेस्ट में से बोन्स और लीवर में चला गया है। तो 4 इयर्स से ट्रीटमेंट चल रही है, पर अभी वो डिसीज इतना जल्दी एक्सेलरेट हो रहा है और कि अब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इस पेशेंट की बॉडी कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो अब कोई ट्रीटमेंट भी उनका नहीं चल रहा है। और उनकी वीकनेस देखकर डॉक्टर ब्रायन वाइज और कैरोल दोनों को लगता है कि अब पता नहीं कितने दिन कैरोल की मम्मी सरवाइव करेंगे। तो एक साइड कैरोल की मम्मी की ये जो ट्रीटमेंट्स और ये मेडिकल सिचुएशन है, और दूसरी ओर क्लिनिक में कैथरीन का केस चल रहा है। तो जैसे जैसे कैथरीन के रीइंकार्नेशन की स्टोरी आगे बढ़ती है, तो डॉक्टर और डॉक्टर की वाइफ दोनों इतने फैसिनेट हो जाते हैं इन स्टोरीज से, इन बातों से। और साथ ही साथ कितने सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस भी आते हैं। तो ना ही कि वो अपनी खुद की पास्ट लाइफ देखती हैं, साथ में वो इन बिटवीन लाइव्स में जो स्पिरिचुअल स्टेट में होती है वहां स्पिरिचुअल मास्टर्स का मैसेज भी डॉक्टर को देती है। राइट। तो वो बहुत ही इस पेशेंट से और ये सारी नॉलेज से उनकी लाइफ इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे, वो बहुत ही एक्साइटेड लाइफ के बारे में हो गए थे। तो कैरल की जो मम्मी है मिनेट, ये स्टोरी कैथरीन की मिनेट को बताई जाती है। तो ये जो मिनेट है, जो फिजिकली राइट नाउ बहुत वीक है, वो पूरी लाइफ वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन रही है। तो वो बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड अमेरिकन लेडी है। राइट। तो जब डॉक्टर ब्रायन वाइज ने कैथरीन की स्टोरी मिनेट को बताई, तो डॉक्टर ब्रायन वाइज शॉक हो गए कि मिनेट ने बहुत ही पॉजिटिवली ये स्टोरी ली। उसको तुरंत ही इस स्टोरी में ये जो रियल स्टोरी है
मिनट को तुरंत ही इस स्टोरी में ट्रस्ट आ गया. शी स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद द स्टोरी. इवन दो वो प्रैक्टिकली पूरी लाइफ कॉमर्शियल माइंडेड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड माइंडेड वुमन रही है, फिर भी ये स्टोरी को उसका विश्वास आने लगा. तो क्या हुआ कि जैसे ही कैथरीन की स्टोरी मिनट को पता चली, इवन दो मिनट का फिजिकल बॉडी दिन ब दिन डिटीरियोरेट हो रहा है, वीक हो रहा है, उसकी सोल स्पार्क होने लगी, जिसका मतलब है कि उसकी बात करने की, अगर किसी का बॉडी वीक है, टायर्ड है, पेनफुल है, तो वो दे वोंट बी टॉकिंग टू यू दैट एक्साइटेडली, वो ऐसे ही कामली बातें करते हैं. पर मिनट की सोल इतनी एक्साइटेड हो गई इस स्टोरी को सुनकर कि वो इतने उत्साह से इन लोगों के साथ बातें करने लगी. तो हमारे डॉक्टर को सरप्राइजिंग लगा कि इसका बॉडी डिटीरियोरेट हो रहा है, पर सोल स्पार्क हो रही है, ग्लो हो रही है, सोल रिजुविनेट हो रही है. तो डॉक्टर ब्रायन वाइज ने और उनकी वाइफ ने दोनों ने ये नोटिस किया कि मिनट की बात करने में एक उत्साह आ गया है. वो बहुत ही पॉजिटिव, अच्छी अच्छी बातें करती है, और उसके आवाज में, उसके टोन में एक खुशी है. तो ये जो मिनट है, कैथरीन की स्टोरी में जो इन बिटवीन लाइफ के स्टेट आते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, ब्राइट लाइट आते हैं, उसके लव्ड वंस उसको कई बार मिलने आते हैं, ये सारी बातें सुनकर अब मिनट का, उसके दिल से मृत्यु का डर ही चला गया. इवन दो मिनट को पता था कि किसी भी दिन उसको जाना हो सकता है, पर शी वॉज कंप्लीटली ओके विद दैट. साथ ही साथ मिनट को उसके हस्बैंड जो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड में थे, शी वॉज एक्साइटेड टू मीट हिम. तो इवन दो उसको अदर साइड जाना था, ट्रांजिशन होना था, शी वॉज ओके विथ इट. इंस्टेड शी वॉज एक्साइटेड कि मैं मेरे हस्बैंड को मिलूंगी. राइट. तो कैथरीन की स्टोरी ने ये जो मिनट की जीवन की जो लास्ट मोमेंट्स थी, जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ था, जो यूजुअली इन मोस्ट केसेस विदाउट एनी नॉलेज, जब किसी व्यक्ति को आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, भगवान की दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो डजंट मैटर हाउ ओल्ड इज द पर्सन, पर हमेशा ये फेज चैलेंजिंग और सैड लगता है. राइट. पर जब मिनट को ये नॉलेज मिला, तो उसने इस सिचुएशन में एकदम एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट दिखाया कि एवरीथिंग्स हैपनिंग एट द राइट टाइम, एट द राइट पेस. तो फिर मिनट ने, जैसा कि मैंने बोला कि उसके हस्बैंड को मिलने के लिए वो एक्साइटेड थी, साथ ही साथ मिनट को जब पता चला कि सोल इमोर्टल है, यानी कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, तब मिनट को पता चला कि मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब जाना है. तो मिनट की दूसरी एक बेटी थी, उसको फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आना था. तो उसने, शी वेटेड इवन दो हर बॉडी वॉज वीक, बिकॉज उसको पता था कि मेरी सोल में उतनी स्ट्रेंथ है और मेरी सोल इमोर्टल है. तो उसने 6 वीक्स वेट किया, और जब उसके ग्रैंड सन का बर्थ हुआ, उसके 4 या 5 वीक्स के बाद मिनट ने अपना बॉडी विकेट किया. तो अगर उसमें ये नॉलेज नहीं होती कि आत्मा कितनी स्ट्रांग है और इमोर्टल है, तब उसने सिचुएशन को ही वो डिपेंडेंट हो जाती. पर इस बार उसने उसके विल पावर को यूज किया, और इस तरह वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को मिलने के बाद ट्रांजिशन हुई.
तो इस तरह हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज ये स्टोरी हमारे साथ इसलिए शेयर करते हैं कि कैथरीन की लाइफ की ये जो रीइंकार्नेशन स्टोरीज हमारे सामने आई है, उसने ना ही कि कैथरीन की लाइफ को हेल्प की है, उसको इमोशनली फिट किया है। हमारे डॉक्टर की लाइफ, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को चेंज किया है। साथ ही साथ ये स्टोरी जिन जिन लोगों तक पहुंची है, चाहे इस बुक के माध्यम से हो, हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज आज भी फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क में कई सारे स्टेट्स में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू जितने लोगों तक ये सारी बातें पहुंची है, उतने लोगों का जीवन के प्रति, मनुष्य शरीर के प्रति, हमारी सोल के प्रति देखने का दृष्टिकोण चेंज हो गया है। इन सारे लोगों को जिन्होंने ये बातें सुनी है, समझी है, विश्वास किया है, उनको प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में, आफ्टर लाइफ होती है के बारे में, द सोल इज इमॉर्टल के बारे में इतना विश्वास हो गया है कि वो इस लाइफ को 100% एंजॉय करके विदाउट एनी फियर्स जीते हैं। राइट? तो हमारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये स्टोरी हर एक व्यक्ति के लिए है, ना ही कि सिर्फ कैथरीन के लिए। तो बुक में से बस इतना ही, पर मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यूजुअली वंस एवरी 2 मंथ्स और समथिंग, यहाँ पे शामबर्ग में फ्रेंडशिप विलेज एक अमेरिकन सीनियर लिविंग कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं मेडिटेशन सिखाने जाती हूँ एवरी 1 और 2 मंथ्स। तो फर्स्ट 2 टाइम्स जब मैं वहां गई, तो मैंने सिर्फ मेडिटेशन ही सिखाया, और जो सीनियर्स का ग्रुप था, उन्होंने अच्छे से, दे एंजॉयड इट। फिर फर्स्ट सेशन मेडिटेशन का हुआ, सेकंड सेशन मेडिटेशन का हुआ, एंड इट वाज द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो फिर मुझे लगा कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल है, तो फिर सेम इंफॉर्मेशन एक बार हुई, दूसरी बार रिपीट हुई, तो इट्स वे टू मच रेपिटेशन। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं नया इनको क्या दूं। तो तीसरी बार जब मैं वहां पे मेडिटेशन क्लास के लिए गई, तो जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, most people are they follow Christianity. Some people, they don't even believe in God. A lot of people are scientific minded, practical minded. तो ये जो सोल साइंस का, स्पिरिचुअल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, मुझे उनको हिंट देनी थी, पर आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं उनके कंफर्ट जोन में बात कर रही हूँ। लाइक हमारा जब जो अपब्रिंगिंग हुआ है, हमने पूर्व जन्म के बारे में सुना है, राइट? पर यहाँ के कल्चर में मुझे उनको शॉक नहीं देना था, पर आई स्टिल वांटेड देम टू थिंक अबाउट इट। तो लास्ट जो सेशन हुआ था, उसमें, उस सेशन में मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आपको पता है कि जब मदर के बॉडी में जब कंसेप्शन होता है और बेबी फॉर्म होना शुरू होता है, तब मदर के टमी में सोल कहाँ से आती है? और जब कोई व्यक्ति बॉडी वेकेट करता है, तब वो सोल कहाँ जाती है? सोल है क्या? व्हाट इज सोल? फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड सोल? व्हाट इज आफ्टर लाइफ? व्हाई वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड? तो ऐसे 7-8 क्वेश्चंस मैंने उनके सामने रखे कि क्या आप में से किसी को इन टॉपिक्स के बारे में कुछ पता है? अगर पता नहीं है तो क्या आप जानना चाहते हो? तो कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। तो ये जो 7 और 8 क्वेश्चंस मैंने बोले, हमने वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए। तो टू माय सरप्राइज, रीइंकार्नेशन वर्ड तो मैंने यूज ही नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड टू बी सेफ, कि मुझे उनको ऐसा नहीं लगाना चाहती थी कि मैं कुछ प्रीच कर रही हूँ या टीच कर रही हूँ। आई जस्ट वांटेड इट टू बी लाइक एन ओपन डिस्कशन। तो रीइंकार्नेशन शब्द मैंने यूज ही नहीं किया। पर एक, आई वुड से एटलीस्ट 80-85 ईयर ओल्ड
gentleman, he asked me a couple questions based on what we discussed. Or before leaving the hall, he told me, in my entire life, pehli baar, this is the first time I am listening to this kind of material. He was so much interested. और उस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिसके मैं कांटेक्ट में हूं और हर बार हम इवेंट स्केड्यूल करते हैं, उसने इवेंट के बाद मुझे बोला कि चांदनी, आई कुडंट वेट टू गो होम एंड डिस्कस दिस विथ माय डॉटर. शी इज लाइक, सिंस we discussed these topics, it's been 6 weeks now, she called me yesterday. She is like, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ जाते हैं. So it's fascinating how this material, this information, this knowledge can transform a human life and can evolve our soul. तो वो जो ऑर्गेनाइजर है वहां की, कल जब उसका कॉल आया तो उसने उसकी मदर की स्टोरी मेरे साथ शेयर की, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ. इट्स लाइक अ 2-liner थिंग. तो उसने बोला कि 2 years ago हर मॉम passed away. तो उसकी मॉम लास्ट फ्यू डेज वो हॉस्पिस में थी. तो शायद आप सबको पता होगा कि हॉस्पिस मीन्स कि जब कोई टर्मिनली इल होता है, कि जिनके रिकवर होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए हॉस्पिस केयर में रखते हैं. तो उसकी मम्मी जब हॉस्पिस केयर में थी, तो 3 महीने पहले उसकी मम्मी ने उसके मामा के बारे में, जो उसकी मम्मी के ब्रदर, राइट, वो स्पिरिट वर्ल्ड में थे. ही हैड ऑलरेडी ट्रांजिशन. तो शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम. बिकॉज मैंने मेरे सेशंस में पहले ये बात बोली है कि जब किसी भी व्यक्ति का समय नजदीक आता है, तो हमारा कोई भी नियर एंड डियर वंस ऑन द अदर साइड होता है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं. तो जिन व्यक्ति का ये फेज चल रहा है ट्रांजिशन के नजदीक का, वो उन लोगों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं. तो मुझे ये ऑर्गेनाइजर ने कल बोला कि मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी 3 महीने पहले कि मैंने मेरे ब्रदर को पूछा कि क्या मैं आज आ जाऊं, आई एम रेडी, आई वांट टू कम. तो उसके ब्रदर ने बोला कि नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है. फिर 2-3 दिन पहले फिर से उसकी मम्मी ने बोला कि अब मेरा ब्रदर बोल रहा है कि अब एनी सेकेंड, अब यू कैन कम एनी सेकेंड, नाउ यू आर रेडी, नाउ इट्स योर टाइम. तो इस तरह उसकी मम्मी को उसका भाई जो अदर साइड पे था, वो गाइड कर रहा था कि व्हेन शुड यू कम, हाउ शुड यू कम, वेयर टू कम, व्हाट टू डू. तो ये जो ऑर्गेनाइजर है जब ये बात मुझे बोल रही थी, तो शी इज लाइक, आई 100% बिलीव कि ये सब सच है, क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ. फिर उसने बोला कि चांदनी, हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए कि अदर साइड पर हमें वेलकम करने के लिए हमारे लव्ड वंस आते हैं, शी इज लाइक, दैट मेड मी सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू सी माय मॉम अगेन. व्हेनेवर आई विल सी माय मॉम अगेन. तो शी इज लाइक, मेरे दिल में एक खुशी, आनंद आ गया कि मेरी माँ मुझे फिर से मिलेगी. But then she asked me, she is like, but what if she has reincarnated? How will she come to meet me? पर हमने ये बात भी डिस्कस, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, हमारे सेशंस में भी हमने डिस्कस किया है कि the entire soul does not come on the earth, only the portion of it comes. तो बाकी का जो 80-90% पोर्शन जो स्पिरिट वर्ल्ड में होता है, उस पोर्शन में सारी अब तक की सारी स्टोरीज, सारे इंकारनेशंस होते हैं. तो डजेंट मैटर, हमारे कोई भी इंकारनेशन की कोई भी व्यक्ति आती है, हम वो फॉर्म लेकर उनको वेलकम करने के लिए जा सकते हैं. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि आई एम गोइंग टू सी माई मॉम अगेन. और जैसा मैंने बोला कि हमने जब वो हॉल में वो सीनियर्स के सामने अबाउट 8-9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, रीइंकारनेशन शब्द भी यूज नहीं किया था. एक अमेरिकन लेडी, शी रेज्ड हर हैंड एंड शी इज लाइक, कैन आई आस्क यू समथिंग. तो आई सेड यस.
She is like, next time, can you come back with reincarnation topic? She is like, I have a strong feeling that I was before and I will be again. So she had a feeling and she is like, I want to know and learn about reincarnation. तो इस तरह अमेरिकन ऑडियंस में भी अब they are excited and curious to know about reincarnation. So this topic was suggested by them. So all I am trying to say is this knowledge जितने लोगों तक जाए उतना कम है. हर एक व्यक्ति को सोल साइंस जानना जरूरी है ताकि हमारी फिजिकल लाइफ भी इजी हो जाए और स्पिरिचुअली भी हम इवॉल्व हो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग. और आज फ्राइडे है. सैटरडे संडे को हम हमारा मेडिटेशन विदाउट स्किपिंग अपने खुद के स्केड्यूल पर करेंगे. But I will see you all on Monday. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.